सो हे वेलकम टू स्टडी IAS। दिस इज योर एजुकेटर शिवम और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोबारा से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी IT मिनिस्ट्री ने एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 118 एप्स हैं, मोबाइल के एप्स हैं, उन्हें बैन कर दिया गया है दोबारा से इंडिया के अंदर। और जिसमें से एक PUBG मोबाइल भी है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक इस टाइम पे। तो देखेंगे कि कितने वो एप्स हैं, कौन कौन से वो ऐप हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से ऐप हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये न्यूज आई है IT मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो 118 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपकी PUBG भी जो है वो बैन कर दिए गए हैं। और इसको हमारे जो सेक्शन 69 है उसके अंतर्गत बताया गया है। जो सेक्शन 69 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंतर्गत इस जितना भी ये जो एक्शन है उसे लिया गया है, जहां बोला जा रहा है कि PUBG मोबाइल हो गया, वीचैट वर्क हो गया, वीचैट, इस तरीके के 118 मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं उन्हें बैन कर दिया गया है इंडिया से। अब इसका मतलब कि अब वो आगे इंडिया में नहीं चलेंगे या फिर उन पे कोई ऑपरेशंस नहीं हो पाएगा इंडिया के अंदर। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि जैसे पिछली बार जो वजह दी गई थी कि हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, हमारी डिफेंस इंडिया के लिए, हमारी सिक्योरिटी, स्टेट और पब्लिक ऑर्डर के लिए, इन सब को बचाने के लिए ये जो इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं ये लिए गए हैं। अब देखिए यहां पे और मैं बता दूं आपको कि जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि जो सेक्शन 69A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंदर इसे लिया गया है। साथ ही साथ एक रूल है, मतलब 2009 में वो रूल आया था, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि हम लोग इंडिया के अंदर जो अगर किसी तरीके की हमारी जो एप्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो कि हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस को परेशान कर रही होगी, वहां बाधा डाल रही होगी, हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं और उसे यूज करने से बंद कर सकते हैं या फिर अपने आप को उन वेबसाइट से सेफ कर सकते हैं। मतलब इतना हक जो है हमारी गवर्नमेंट को है, तो उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये काफी बढ़िया जो एक्शन है उसे लिया है और एक बहुत ही बड़ा ऐप PUBG मोबाइल जो है उसे बैन कर दिया है। यहां पे मैंने सारे के सारे 118 एप्लीकेशंस हैं उन्हें लिख दिया है। अब मैं सारे आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं आपको। बायडू है, ये एक बायडू एक्सप्रेस एडिशन है, ये फेसबुक ऐप है, सबसे ज्यादा यूज करता है ये। और देखिए बैन क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे आपने इन्हें इंस्टॉल किया अपने, तो ये कुछ परमिशंस लेते हैं आपके मोबाइल के अंदर कि इन्हें आपकी ऑडियो चाहिए, मतलब या फिर आपकी कॉल हिस्ट्री। अब आप ये मान के चलिए यहाँ पे एक फेसयू ऐप है। अब फेसयू ऐप के अंदर क्या है कि इसे आपको आपके कैमरे की परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन ये आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट की परमिशन ले लेगा और हो सकता है शायद आपकी जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, उनकी परमिशन ले लेगा और आपके पास कोई चारा रहता नहीं है क्योंकि आपको उसे यूज करना है, तो आपको वो परमिशन देनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से लोग परमिशन दे देते हैं और अगर इनका जो बैक जो ऑफिस है वहां पे इसका किस तरीके से उनकी जो यूज है, जो लोगों के यूजर्स के डाटा हैं उन्हें किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उनका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इंडिया ने ये कर दिया है। ये देखिए कुछ एप्स यहां पे हो गए, इन नोट ऐप हो गया, ये वीचैट वर्क हो गया, साइबर हंटर लाइट। मतलब अगर मैं आपको बताऊं पिछली बार से इस बार, तो यहां पे काफी सारे गेम्स को जो है वो बैन किया गया है। लाइफ आफ्टर, ये सारे गेम्स हैं जिन्हें बैन किया गया है इस बार। यहाँ PUBG मोबाइल देखिए हो गया नया, PUBG मोबाइल लाइट हो गया, राइज ऑफ किंगडम्स हो गया, लूडो हो गया, चेस रस हो गया, ऐप लॉक। सबसे ज्यादा ऐप लॉक यूज किया जाता था। मैं बता दूं आपको, काफी सारे लोग जो थे वो ऐप लॉक यूज किया जाते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कौन जाने उनकी सिक्योरिटी किसी और के हाथ में चली गई और उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है सामने आई हैं हमारे। अब डुअल स्पेस हो गया, यहाँ पे जो एक मोबाइल में दो चीजें चला सकें, मल्टीपल अकाउंट्स चला सकें। HD कैमरा हो गया, HD कैमरा प्रो हो गया, ये सारे ऐप्स जो है, क्लीनर हो गया, वेब ब्राउजर हो गए, ये सारे ऐप जो है वो बंद करे गए हैं। साथ ही साथ बता दूं आपको, मैं आपको यहाँ पे देखिए वीडियो प्लेयर हो गया, म्यूजिक प्लेयर, वेब ब्राउजर हो गए, ऐसे जो ऐप्स हैं इन्हें बंद किया गया है। जी कैमरा हो गया, यू डिक्शनरी हो गया, काफी ज्यादा यूज किया जाता था, यू लाइक हो गया, और आपका मोबाइल ताओबाओ हो गया। ये इस तरीके के जो ऐप्स हैं वो इस बार बंद करे गए हैं। सीना न्यूज, साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इतने सारे यहाँ पे हैं। तो पेंगुइन हो गया, यहाँ पे ई स्पोर्ट्स लाइव असिस्टेंट हो गया, इस तरीके के जो ऐप्स हैं वो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। रूल्स ऑफ सर्वाइवल हो गए, मतलब काफी सारे गेम्स को इस बार अपने अंडर में लिया है हमारी सरकार ने। पैरेलल स्पेस लाइट हो गया जो कि वही डुअल ऐप को यूज करने के लिए, ब्यूटी कैमरा प्लस हो गया, इन सभी ऐप्स को इस बार बैन कर दिया गया है। अगर आपको सारे ऐप पढ़ने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर करके उन्हें पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए पबजी मोबाइल इतना स्पेशल क्यों हो जाता है इंडिया के लिए, या फिर इतना बड़ा इफेक्ट क्यों बनता है, या फिर इसका हुआ क्यों बना रखा है, इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों आ जाता है पबजी मोबाइल जब बैन करने की बात आती है। तो मैं बता दूं आपको, ये एक मोबाइल गेम है, ऑनलाइन खेला जाता है, मल्टीप्लेयर गेम है, और आपको साथ साथ बता दूं मैं आपको, इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं जो कि काफी करोड़ों रुपए के होते हैं और उन पे काफी ज्यादा खर्चा भी किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इस साल का जो फर्स्ट हाफ ईयर है उसके अंदर पबजी मोबाइल का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1.3 बिलियन डॉलर हुआ है, मतलब कि आप मान सकते हैं कि 9,500 करोड़ रुपए जो है, इतना सारा जो है वो इनका प्रॉफिट हुआ है सिर्फ इस साल के हाफ में, मतलब अभी हमने पूरा साल गिना ही नहीं है। और अगर लाइफ टाइम कलेक्शन माने इनका इंडिया से तो 22,000 मतलब 22,457 करोड़ जो रुपए हैं उन्होंने इंडिया से रेवेन्यू किया है, 3 बिलियन डॉलर के लगभग। तो जब इतना सारा पैसा कोई कंपनी इंडिया से कमा रही है और तो उससे कुछ ना कुछ तो उसमें रहा होगा, और साथ ही साथ इसके डाउनलोड्स देखिए तो 175 मिलियन इंस्टॉल्स हैं इसके इंडिया में, जो कि पबजी मोबाइल का सबसे ज्यादा मतलब टॉप रैंक है इंडिया की अगर हम लोग बात करें कि इसके डाउनलोड्स में। इसलिए ये इतना ज्यादा मतलब न्यूज में रहता है क्योंकि ज्यादा यूजर्स हैं इसके, ज्यादा लोग यूज करते हैं, ज्यादा बच्चे खेलते हैं। और मैं बता दूं आपको कि अगर हम लोग मतलब एक सर्वे के हिसाब से बताएं तो जो 10 साल से 30 साल तक की जो उम्र के जो लोग हैं, जो यहाँ पे बच्चे जो मतलब जो जवान हैं, वो इस गेम को सबसे ज्यादा खेलते हैं, और यही वो लोग हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा काम भी करते हैं, या फिर आप मान सकते हैं जिनकी सबसे ज्यादा डाटा जो है प्राइवेट रहनी चाहिए। तो ये अच्छी एक स्टेप है, एक अच्छा स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने लिया है अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए। हम बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।